सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में आज 3 अहम फैसले लिए गए। बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के विरोध के बीच ये पेंशन स्कीम लॉन्च की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये एक वैकल्पिक स्कीम होगी। कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, लेकिन ये विकल्प केवल एक बार के लिए होगा। नई स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2024 के बाद ज्वाइन किया लेकिन रिटायर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% जरूर मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी खजाने पर पहले साल 800 करोड़ का बोझ पड़ेगा और उसके बाद करीब 6000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारी 10% योगदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान करती है। वहीं UPS में केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18% हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं इस स्कीम की 4 प्रमुख बातें क्या हैं। पहला, कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। दूसरा, कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही ये पेंशन मिलेगी। तीसरा, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। और चौथा, अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे 10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS चुनावी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले कुछ चुनावों के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू करने का वादा किया था। अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि NPS और UPS दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान शामिल होगा। UPS में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।